हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रोटिस्टा जगत से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है आपका टेस्ट। एक बार देख लो आप यहाँ पर टेस्ट। और ये जो टेस्ट है ये टेस्ट 3 है। इससे पहले टेस्ट 1 और टेस्ट 2, ठीक है, जिसका रिवीजन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने भी अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका टेस्ट 3 है ये, और इधर जो है वो टेस्ट 4 है। तो टेस्ट 4 अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जो है हम टेस्ट 3 पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, और ये कम्प्लीटली जो वीडियो है वो रेलवे ग्रुप डी से ही रिलेटेड है। तो जितने भी, क्योंकि ग्रुप डी में आपके 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाने हैं, जनरल साइंस के, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। और डिवीजन वीडियो है इसमें। ठीक है, डिवीजन वीडियो है तो अच्छे से आपको इसमें रिवीजन कर सकते हो। एक ही पेज में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो किसी भी टॉपिक का। मतलब जो भी टॉपिक अभी मैं डिस्कस करूँगा वो 5 से 10 मिनट में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले आपका प्रोटिस्टा जगत से जो क्वेश्चन है आपका सेल टाइप। तो सेल टाइप क्या होता है प्रोटिस्टा जगत से रिलेटेड? तो उसमें होता है सेल टाइप होता है इसमें यूकैरियोटिक। क्या होता है प्रोटिस्टा जगत में सेल टाइप? यूकैरियोटिक होता है। और नेक्स्ट है आपका बॉक्स के आगे सेलुलर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो बॉक्स में आपको लिखना ये है कि ये जो प्रोटिस्टा जगत के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है कि नहीं? तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और केंद्रीय झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज ये सब के सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वपोषी प्रोटिस्टा। तो आपको स्वपोषी प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल बताने हैं। तो वो हो जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर कि हाँ, परजीवी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल। तो परजीवी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो आपका ग्रीन प्रोटोजोआ। तो ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? तो ग्रीन प्रोटो कहा जाता है आपका यूग्लिना को। किसे कहते हैं? यूग्लिना को कहते हैं। तो इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट है आपका पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो इसे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी यूग्लिना ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रीन प्रोटोजोआ अगर ऑप्शन में रहता तो ग्रीन प्रोटोजोआ पे आप टिक लगा सकते हो, या फिर यूग्लिना ऑप्शन में रहेगा तो यूग्लिना पे टिक लगा सकते हो। ठीक है, देखिए युग्लिना को हम पादप व जंतु के बीच की कड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो युग्लिना है ना, ठीक है, अगर युग्लिना जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में एज अ प्लांट की तरह, यानी कि जो उसका कलर होता है, युग्लिना का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो जो एज अ प्लांट वो बिहेव करता है। जब सन की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो सन के प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वो अपना भोजन बना सकता है। और मान के चलिए कि अगर सनलाइट नहीं है या फिर अंधेरा टाइप का है, ठीक है, तो वो जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कि समुद्र का जो लाल रंग होता है यानी रेड टाइड, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? डायनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? डायनोफ्लैजिलेट के कारण होता है, या फिर ग्योनोलिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्योनोलिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि प्रोटोजोआ के बारे में बताना है। तो प्रोटोजोआ के बारे में आपको यही याद रखना है कि प्रोटोजोआ जो होता है वो आपका परजीवी प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ के उदाहरण। तो प्रोटोजोआ के उदाहरण आपको कम से कम 5, यहाँ पर 5 बॉक्स है ना, 1 2 3 4 5 बॉक्स है। तो 5 बॉक्स में जो भी एग्जाम्पल आएंगे वही आपको याद रखना है। कम से कम उतना तो याद रखना ही है, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम्पल है और सुना भी होगा। 8th 9th 10th क्लास में अगर पढ़ा है तो आपने सुना भी होगा। ठीक है, जैसे कि ए पहले बॉक्स में है, ए मतलब पहले बॉक्स में अमीबा आ जाएगा, दूसरे बॉक्स में हो जाएगा आपका क्या, ट्रेपेनोसोमा आ जाएगा। ठीक है, तीसरे बॉक्स में पैरामीशियम, चौथे बॉक्स में प्लाज्मोडियम और पांचवें बॉक्स में लेशमेनिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आपका, देखिए आप पहले बॉक्स में जो अमीबा आ रहा है उसमें क्या क्या खासियत होती है? तो खासियत तो बहुत है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं। ठीक है, खासियत तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है कि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू 1 से 2 बन जाते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन का यूज करके 1 से 2 बन जाते हैं।
अपने बॉडी को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और 1 से 2 बन जाते हैं, ठीक है। और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमीबा की खोज किसने की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बुक में नहीं भी दिखेगा क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो कौन है, रोसेनहॉफ ने की थी। अमीबा की खोज किसने की है, रोसेनहॉफ ने की है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं तो ट्रैपेनोसोमा, ठीक है। ट्रैपेनोसोमा, तो देखिए ट्रैपेनोसोमा जो है वो उदाहरण है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है ट्रैपेनोसोमा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे नज़र डाल लेते हैं तो ये है कि ट्रैपेनोसोमा का वेक्टर का नाम है सीसी मक्खी या सीसी फ्लाई कहा जाता है, जहाँ पर टी जो है वो साइलेंट है, इसको सीसी ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रैपेनोसोमा का जो वेक्टर होता है वो होता है सीसी मक्खी या फिर सीसी फ्लाई होता है। ये मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है, यानी कि जो भी मतलब बीमारी वगैरह वो ब्लड से रिलेटेड है, ये मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, और इससे कौन सी बीमारी होती है, तो इससे बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी। कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है सीसी मक्खी से, जो जिसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है आपका ट्रैपेनोसोमा, ठीक है। अब एक और फैक्ट ये है कि ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी होता है और एक ट्रैपेनोसोमा क्रूसी होता है। एक ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी जो होता है वो अफ्रीका क्षेत्र में ज़्यादातर होते हैं, और ट्रैपेनोसोमा क्रूसी जो है वो अमेरिका क्षेत्र में होते हैं ज़्यादातर, यानी अमेरिका कंट्री में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पैरामीशियम। तो पैरामीशियम से रिलेटेड आपका देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने। तो पहला पॉइंट ये है कि इसको चप्पल जंतु भी कहते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें 2 केंद्रक या 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, तो 2 न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से रिलेटेड आपको 2-3 फैक्ट तो दो याद रखने ही पड़ेंगे। वो है कौन कौन सा, तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी होता है, मतलब मलेरिया परजीवी है इसका, ये मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका इसका वाहक यानी वेक्टर। तो वेक्टर होता है मादा एनाफ्लीज। क्या है इसका वेक्टर, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो से होता है, तो याद रख लेना इसको। और नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है, यानी कि एक से जो है बहुत सारे बन सकता है। अब मतलब एक पार्ट से बहुत सारे मतलब बन सकता है वो, ठीक है। जबकि जो बाइनरी फ्यूजन में होता है वो अमीबा जो है एक से केवल 2 बनता है, इसमें 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लेशमेनिया। तो लेशमेनिया जो होता है वो कालाजार से रिलेटेड है, यानी कालाजार बीमारी जो है वो लेशमेनिया से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हो। और नेक्स्ट है ये लीवर, ठीक है। लीवर का रोग होता है, या जो भी हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन अफेक्ट होता है तो वो लीवर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख सकते हो कि प्रोटोजोआ के उदाहरण के साथ कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका इसमें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा। कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि इसको माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, पीपीएलओ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा लिव विदाउट O2, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी क्या रहते हैं, ये जीवित रहते हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जब मतलब प्रोटिस्टा जगत के जितने भी मतलब सेल टाइप है ना वो आपका क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन जो आपका सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो इन दोनों पे अच्छे से आपको इसको मतलब याद कर लेना, कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे बड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, तो एसिटेबुलेरिया। क्या नाम है, एसिटेबुलेरिया नाम है, ठीक है। और जिसका दूसरा नाम क्या है, तो मरमेड वाइन ग्लास है। इसका दूसरा नाम क्या है, मरमेड वाइन ग्लास, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट 3 में इतने ही क्वेश्चन है प्रोटिस्टा जगत से रिलेटेड। इतना काफ़ी है, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो इनफ है, मतलब इससे फालतू अगर आप करना चाहते हो, टाइम है तो कर लो, अगर नहीं टाइम है, ठीक है। एक क्या कहते हैं स्पेशल या फिर यूँ कह सकते हो आपकी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, इससे आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा करना भी चाहते हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये मैंने यहाँ पर जितने भी आपको कुछ जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवीजन करना है इसको, ठीक है। थैंक यू।